नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय को देखने आए। जी। इस जगह का नाम है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। यह आज से 1600 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय यह नालंदा है। यह नालंदा की स्थापना 5th सेंचुरी एडी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने ये विश्वविद्यालय को बनाई थी। कुमार गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य पुत्र कुमार गुप्त फर्स्ट। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय था। पहले विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में। सेकेंड विश्वविद्यालय यह नालंदा है, यह बौद्ध विश्वविद्यालय थी, यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा होती थी। और तीसरी विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो बिहार में ही भागलपुर जिला में है। तीनों हमारे भारत में ही थे, इसी वजह से भारत को जगत गुरु कहा जाता है। जगत गुरु पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब यह नालंदा विश्वविद्यालय बने थे, उस समय यहाँ पर चीनी यात्री फाहियान आए थे। फाहियान गुप्त डायनेस्टी में आए थे, लेकिन नालंदा के बारे में कोई इतिहास को नहीं लिखा। दूसरे राजा 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए थे। हुएनसांग इस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट टीचर रहे। हुएनसांग ने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है। जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू हुएनसांग की डायरी है कि यह नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा था, यानी 10.5 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, वो चारों 4 दिशाओं में थी। मेन दरवाजे पर जो द्वारपाल होते वो महान पंडित कहलाते थे। जो भी छात्र यहाँ जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू द्वारपाल ही लेने के बाद उनकी एडमिशन होता है। अब आप स्वयं सोचिए, जिस विश्वविद्यालय का द्वारपाल ही महान पंडित थे, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कितने नॉलेज के रहे होंगे। उस समय नालंदा में 10,000 छात्र और 1,500 शिक्षक की रहने की पूरी आवासीय विद्यालय यह नालंदा था। यहाँ रहना, सहना, खाना पीना सब फ्री होता था। सभी मेंटेनेंस यहाँ के राजा लोग करते थे। इसके लिए पास में जो गांव थी, 100 गांव से राजा लोग टैक्स लेते। कोई गांव से चावल, दाल, घी, दूध, मक्खन इस तरह से यहाँ फ्री डोनेट किए जाते थे। उस समय इस विश्वविद्यालय में 108 सब्जेक्टों की पढ़ाई होती थी, जिसमें पाली, प्राकृत, संस्कृत, बौद्ध कला, बौद्ध दर्शन शास्त्र, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, वेद, उपवेद, मेडिसिन, खगोलिक, यहाँ का बोलबाला सारा सब्जेक्ट। इसीलिए नालंदा का दूसरा शाब्दिक अर्थ है संस्कृत में न अलम ददाति इति नालंदा। मनुष्य का आयु 100 वर्ष होता है और यहाँ 108 सब्जेक्ट, माने जहाँ ज्ञान देने का अंत नहीं हो वो जगह नालंदा है। इस विश्वविद्यालय में बोलबाला भाषा जो चलती थी वो पाली भाषा था। प्रथम भाषा क्या था? पाली। बोलबाल भाषा पाली था, क्योंकि बौद्ध धर्म का जितना शास्त्र है सब पाली में। इस विश्वविद्यालय के लिपि जो चलता था वो संख लिपि और ब्राह्मणी लिपि में लिखी जाती। संख लिपि और ब्राह्मणी लिपि। इस विश्वविद्यालय में 3 बड़े लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजिका और रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वह 9 मंजिला का बना हुआ बिल्डिंग। इस विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे पंडित शीलभद्र, का नाम सुने होंगे, अतीश दीपंकर, श्री ज्ञान, नागार्जुना, पद्म संभवा, आर्यदेव, धर्म कीर्ति, ये सब यहाँ के स्कॉलर टीचर थे। इस विश्वविद्यालय की कैंपस में 52 तालाब थे और 53 कुएं थे, जो हर एक हॉस्टल में आज भी आप प्राचीन कुएं को देखिएगा। इस विश्वविद्यालय को 1200 ईस्वी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने यहाँ आक्रमण किए, यहाँ के छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए। जो स्टूडेंट अपने पास बुक लेके चले गए, आज जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका सभी मतलब अदर कंट्री, और हमारे यहाँ बौद्ध धर्म की कमी हुई। यहाँ की लाइब्रेरी में जब आग लगा तो 6 महीने तक आग लगा रहा। आप क्वेश्चन कर सकते कौन ऐसी बुक थी जो 6 महीने तक जलता रहा। उस समय पेपर बुक नहीं होते थे, कॉपर प्लेट होता था, तांबा प्लेट,
भोजपत्र, तारपत्ते होते। आग जो लगी कॉपर प्लेट की बुकों में आग लगा, जिसको जलने में 6 महीने टाइम लगे। जी फिर भूकंप आए तो ये बिल्डिंग वीराना अवस्था में थी, टूट गया। यह धीरे मिट्टी कण आकर चिपक गया, यह मिट्टी का पहाड़ हो गया। मिट्टी का पहाड़। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर लोग खेती काम कर रहे थे। नालंदा का सर्वप्रथम खुदाई काम 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई कार्य किए। अभी इसकी देखभाल भारत सरकार करते हैं, लेकिन 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने यहाँ मोहर लगा दिए। ये प्लेस आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नाम से जानते हैं 15 जुलाई 2016 से। अभी आपके बिहार में 2 प्लेस वर्ल्ड हेरिटेज में है, एक बोध गया मंदिर है, दूसरी है नालंदा। तो यह विश्वविद्यालय अभी 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुआ उसमें नालंदा 2 भाग में मिला है। एक भाग में हॉस्टल लाइन देखिएगा, दूसरा लाइन हम लोग बौद्ध मंदिर लाइन देखेंगे। मंदिर लाइन को पाली शब्दों में चैत्याज कही जाती, चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। हॉस्टल साइड मिला है। ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज के लिए गोल्डन पीरियड कहा गया, स्वर्ण युग काल था। उस समय यहाँ कला की पढ़ाई होती थी। यहाँ से अंग्रेजों ने खुदाई कराने का पॉलिटिक्स था। जो मेटल स्टैचू मिला सब अपने देश लेके चले गए, अब शेष छोड़ गए। जो नालंदा की दीवारों को आज देखा जाए कितनी अच्छी इसकी कॉर्नर है। इन दीवारों की ज्वाइंट में देखा जाए उस समय सीमेंट नहीं होती, ईंट के पाउडर होते, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कच्ची से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलती, उस समय लोग गुड़ से बिल्डिंग बनाते। तब न कहा जाता मेरा देश भारत महान है जहाँ गुड़ से बिल्डिंग बनती। अभी नालंदा का मेन गेट नहीं मिला, ये दीवार काट कर नए गेट बनी, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। हुएन सांग की डायरी के अनुसार 4 दरवाजे थे, अभी एक भी दरवाजे नहीं मिले। यह दीवार इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का दीवार नहीं है। अभी हम लोग भूकंप से फर्स्ट लेयर पर खड़ी हैं। ये ग्राउंड लेयर का कमरे मिले हैं, एक एक छात्रों के लिए एक एक कमरे को आप देखा जाए। इनके निकलने के लिए दरवाजे हैं, वो कॉरिडोर हैं। इनके ऊपर छत होती थी, छतों में ही खिड़कियां होती थी, छत सारे टूट गए। सेकेंड आ जाए हर्ष पीरियड, कनौज किंग हर्षवर्धना, तो यह बिल्डिंग को मिट्टी से बेस मान लिए, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई। थर्ड राजा है बंगाल के राजा देवपाल, वो इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 डायनेस्टी की नालंदा देख रहे हैं आप। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 थी, अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं, जो आगे चलकर देखा जाए। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आप लोग हिंदी फीचर फिल्म देखे होंगे, जौनी मेरा नाम, वो फिल्म की गाना का शूट 1969 ईस्वी में यही हुआ, जिसके ऊपर पुलिस दौड़ रहे थे, नीचे वो गाना हुई थी देवानंद हेवानी का, जिस गाने का बोल था ओ मेरी राजा, ओ मेरी राजा। बाद में बौद्ध धर्म हुआ। जब यहाँ भगवान बुद्ध आए थे उस समय ये बिहार राज्य नहीं थी, मगध राज था। और मगध देश की राजधानी राजगीर थी, जहाँ के राजा बिंबिसार थे। उस समय ये राजा बिंबिसार के टाइम में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, बोधि वृक्ष के पास हुआ। उस समय वे नालंदा में आया करते थे धर्म के प्रचार में। यहाँ आकर नालंदा के 2 छात्रों को उपदेश दिए, एक का नाम था सारिपुत्रा, दूसरा का नाम था महामुगला। भोजन बनाने की जगह साइंस का काम और मेडिसिन का काम, और पढ़ने के बाद जो छात्र मर जाते थे उनकी समाधियां भी गोल गोल यही। और आगे लाइब्रेरी मिला नहीं है कि मैं वहां जाकर दिखाऊं, अभी दरवाजे मिले नहीं है। 1 किलोमीटर में हम लोग ये नालंदा की किस दिशा में घूर रहे हैं ये कहना मुश्किल है। सारे कमरे का फोटो तो इसमें भरिए। ये सब स्टोन पिलर थे, ऊपर छत सारी थी। पर्यटक आज भी यहाँ विभिन्न देशों से लोग आते हैं, जापान से, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा। स्कूल का टीम ज़्यादा आते हैं और 60 कंट्री से लोग ज़्यादा आते हैं।
ये मिट्टी वाली दीवार पुरानी है, ये दीवार काट कर ये भी सीमेंट नए डाले हैं। नए सीमेंट जो का नई बिल्डिंग आज टूट रहे हैं, जी लेकिन पुरानी बिल्डिंग कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। इसलिए बोले गए ओल्ड इज गोल्ड। गोल्ड। जब आप नालंदा के हिस्ट्री के पन्ने खोलेंगे या इंटरनेट तो मुख्य पन्नों पर यही फोटो नजर आते हैं। जी इस बिल्डिंग का ये- नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्रा स्तूपा। सारीपुत्र जो थे भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उनका जन्म एवं निर्माण नालंदा में हुई। उनकी याद में सम्राट राजा अशोक ने 3 सेंचुरी BC में ये स्तूपा का निर्माण हुआ। उसके 800 वर्ष बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय बने और 700 वर्षों तक ये विश्वविद्यालय चले। फिर भूकंप से जब मिट्टी की पहाड़ थी, वह मिट्टी का लेयर देखी, उस लेयर में ये मिट्टी का हिल था। इतना मिट्टी को अंग्रेजों ने हटाए तो उधर वो टेम्पल लाइन मिली है जहाँ लोग जाकर छात्र पूजा करते, इधर हॉस्टल लाइन मिले हैं जहाँ छात्र लोग रहते और पढ़ते थे। ये मॉन्क लोग रहते, भिक्षुक लोग इधर रहते थे, इधर भिक्षुक लोग पूजा करते होंगे। अगर ये रनिंग अवस्था में होगा तो नालंदा कैसा होगा। अभी नालंदा 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुआ है उसका ये नक्शा बना है जो सीमेंट का नया है। अभी नालंदा का इस प्लेस के आधार से हम लोग यहाँ आकर खड़ी हैं। यहाँ से हम लोग अभी प्रवेश किए, गड्ढे वाली ये रूम देखे थे, ऐसा ही सारा ये हॉस्टल लाइन मिले। ये साइड ये पूरा नक्शा टेम्पल लाइन मिले हैं। टेम्पल लाइन को चैत्याज कहते हैं, हॉस्टल को मोनास्ट्री कहते हैं। ये नालंदा का मुख्य मंदिर है जो स्तूपा के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसा हम लोग इस हॉस्टल में चलकर देखेंगे, छात्रावास मिले हैं। पहला कहाँ पर प्रवेश किया जाएगा? यहाँ से चलेंगे, यहाँ स्टूडेंट का रहने का कमरा देखेंगे, टीचरों का कमरा देखेंगे, बीच आंगन क्लासरूम देखेंगे, 2 अनाज रखने का भंडार देखेंगे और कुआं देखेंगे। जैसे आप एक डिपार्टमेंट देखिएगा ऐसा ही ये सभी डिपार्टमेंट सेम व्यवस्था मिली है। अभी तक की 11 मिला है 108 में। यह जो बिल्डिंग है वो लास्ट बिल्डिंग है इसकी कैंपस है। आगे देखिए ये टिल्हे के ऊपर आगे भी टिल्हे हैं लेकिन खुदाई का बंद है। ये हॉस्टल के आगे ऊंची ये प्लेटफॉर्म जो देख रहे हैं ये योगा प्लेटफॉर्म है। ये योगा प्लेटफॉर्म। बुद्धिज्म में बताया गया है कि बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं होता है। बुक पढ़ने से पहले बच्चों को चाहिए योगा, ध्यान और साधना करने के बाद स्टडी करेंगे तो ज्ञान ज्यादा होगा। इस जगह का नाम नालंदा है। नालंदा सब तोड़ कर देखा जाए, न अलम दा, न मीन्स होता नहीं, अलम मीन्स होता बेकार, दा मीन्स होता देना। यानी नालंदा कुछ बेकार नहीं देते, साकार देते थे। जो आते वो विद्वान बनकर ही निकलते थे। ये विद्वानों की नगरी नालंदा है। ये जो बिल्डिंग हम लोग देखने जा रहे हैं ये सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव थे, उनके डोनेशन से यूनिवर्सिटी बना है। अभी सुमात्रा जानते हैं, इंडोनेशिया के नाम से जाने जाते हैं। उतना दूर से इसके पैसा आता था। इन दीवालों का ज्वाइंट आज भी देखा जाए कितनी मुलायम ईंटें हैं, ईंटों का ज्वाइंट देखा जाए कितनी कम मसाला है, लग रहा है फेविक्विक से ज्वाइंट है, मसाला है ही नहीं। बोलिए इतनी धूप वर्षा में है उसके बाद भी लग रहा है ये नई बिल्डिंग बनी है। इन बिल्डिंग की कॉर्नर देखिए कितनी अच्छी कॉर्नर थी। ये बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए इन ताकों में बुद्ध के स्टैचू होते थे। जो छात्र हॉस्टल के अंदर आती, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, स्तुति करके अंदर आती। ये दरवाजे लकड़ी के थे। दरवाजों को बंद करने के लिए कील का सिस्टम होते थे, लेकिन ये लकड़ी के दरवाजे जो जल गए हैं, ये देखिए जलने का पहचान है कि यूनिवर्सिटी को जलाकर बर्बाद किए गए। और यहाँ की दरवाजे जो जले हैं उसकी यह जलने का पहचान है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। इतनी सुंदर बिल्डिंग होने का कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पुरानी मिली है। सिंधु घाटी की सभ्यता से इसकी ड्रेनेज सिस्टम मिलते हैं, लेकिन इसमें सीमेंट का काम नहीं किए गए। ये 2 कमरे हैं जो ड्रेनेज पैसेज कमरे हैं। हर जगह से गंदे पानी आकर स्टोर होते, फिर तालाब में जाने की सुविधा थी। उस समय विश्वविद्यालय में 52 तालाब और 53 कुएं थे। एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं, उनकी ये दरवाजे होते। ये दरवाजे
जाने के लिए कील का सिस्टम होते, उनकी ये गुप्त वहां रखने की जगह उस जमाने का लॉकर सिस्टम है। अभी हमारी लॉकर बैंक में होते हैं, उस जी, समय लोग वही सब दीवालों में ही छिपा दीवालों कर में। रखते थे। तो एक स्टूडेंट के लिए कमरे हैं, क्या छोटा कमरा है, उनके लिए ये बुक रखने की जगह थी। उस समय डिस्कस सिस्टम होते, इसलिए बुक कम ज्ञान ज्यादा। ज्ञान अभी के बच्चों को बुक ज्यादा ज्ञान ज्ञान का कम। इसके ऊपर छत थी, लकड़ी और ईंट की छत, छतों में ही खिड़कियां होते, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम जैसे एसी बसों में होते हैं। इन दीवार की मोटाई देखा जाए 3 फुट से 12 फुट है। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं आती, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आती। रूम नेचुरल एसी का काम करते। दूसरी फायदा था, एक रूम के बच्चे जो आवाज करते, दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे होते। एक ब्लॉक में 30 स्टूडेंट रहते और 3 टीचर स्पेशलिस्ट रहते थे। छात्र टीचर एक साथ रहने से अनुशासन में रहते थे। आज जापान, कोरिया, थाईलैंड वाले जो आते हैं, ये बिल्डिंग को देखने नहीं आते हैं, इन बिल्डिंग को नमन करने आते हैं, क्योंकि ये विद्वानों की नगरी नालंदा है। और ये ईंटों की ही बिल्डिंग नहीं थी, इन ईंटों के बिल्डिंग के ऊपर प्लास्टर होते थे, जो सुर्की, चूना, मिट्टी, गुड़ का प्लास्टर है। ये प्लास्टर सब समय के अनुसार छूट गया है, लेकिन कहीं कहीं आप देख सकते हैं जो ये प्लास्टर आपका प्रमाणित कर रहा है कि ये दीवार पर प्लास्टर है। देखिए, है ना बाबू, प्लास्टर लगा हुआ, उस समय का प्लास्टर 3 इंची का मोटी प्लास्टर। ये सारे कमरे स्टूडेंट और टीचर का कमरा है। हर एक हॉस्टल के आंगन जो होते थे, ये आंगन में क्लास का काम होता ये क्लास होते थे। क्लास में ऊंचा स्थान टीचर की स्थान होता है। वो जो देख रहे वो लेक्चर हॉल है। वो सारे स्टोन पिलर थे, ऊपर छत थी, छत सारी टूट गई। तो ये एक सब्जेक्ट के लिए क्लासरूम है। ऐसा नहीं था कि एक स्टूडेंट को 10 ब्लॉक जाकर 10 सब्जेक्ट पढ़ने। तीनों सीढ़ियां को आज गौर से देखिए, जो जितना पुराना है उतना ही सुंदर है। इनके ऊपर जाने के लिए 73 सीढ़ियां हैं, 80 फुट हाइट है। अभी ऊपर जाना मना हो गए 2000 से। ऊपर में जो बुद्ध की मूर्तियां मिली है, वो प्राचीन मूर्तियां म्यूजियम में रखी है। ये आगे देखिए वो टीले हैं, वो और उधर खोदेंगे, उधर और नालंदा मिलेगी। कोई इंडिया सरकार के आगे खुदाई काम नहीं है। ये ऊंचे पौधे तक खुदाई हुए हैं बस। जो इधर एक डिपार्टमेंट आप देखिए, इसकी पूजा स्थल है, उस डिपार्टमेंट का ये पूजा स्थल है, उस डिपार्टमेंट का वो पूजा स्थल है। वहां जो छात्र मर जाते, उनकी वही मंदिरों के पास में ये गोल गोल ये सब समाधियां आप देख रहे हैं। 3 यहाँ लाइब्रेरियां थी, अभी एक भी लाइब्रेरी नहीं मिले। 4 दरवाजे थे, एक भी दरवाजे नहीं मिले। कहीं से भी फोटो लेकर इसी रास्ते से वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से पढ़ने के बाद छात्रों को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। अभी आप सर्टिफिकेट मांगते, उस समय लोग ज्ञान और धर्म का जो प्रचार करते, वही उनकी सर्टिफिकेट। इस जगह का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बनी, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होते हैं कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक होता है। दा मीन्स दान देना, जो ज्ञान को दान दे वो प्लेस नालंदा है। यही इसकी पूरी इतिहास है। और इच्छा है कहीं फोटो तो खींचने का, फोटो तो खींचकर उसी रास्ते से वापस आप वो साइड म्यूजियम तरफ से। आगे का रास्ता ये है, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, परिक्रमा पथ है। वो देखिए, आप उधर खोदेंगे और मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी गांव वाले जब खोदते हैं ना, पुरानी मूर्तियां, पुरानी स्टैचू वो सब मिलते हैं। तो इस हॉस्टल का ये पूजा स्थल है, उस हॉस्टल का ये पूजा स्थल। अब दोनों अलग अलग है, बस एक लाइन में मंदिर लाइन मिले हैं, एक लाइन में हॉस्टल मिला है। यही नालंदा का इतिहास है। और आगे अब आगे आओ खुदाई होगा तो मिलेगा।